वैसे आप पे एक इल्ज़ाम भी है कि आप की आधे ज़्यादा रिकमेंडेशंस फेक होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आधे से ज़्यादा रिकमेंडेशन फेक हो। मैं फेक रिकमेंडेशन है कि मुझे क्या मिलेगा? होती है ना, वो इस टाइप की होती है कि मैं कहता हूँ कि ऑथेंटिक खाना और अच्छा खाना मिले लोगों को। लेकिन अब आपको पता है हेटर्स बहुत हैं, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और आप पे एक और ये इल्ज़ाम भी है कि आपके आधे ज़्यादा रिव्यूज़ भी फेक हैं और आप उसके पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। देखो मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कहते हैं लोग मेरे ऊपर फेक का इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ देते हैं, फेक रिव्यूज़ देते हैं। आप उन होटलों पे जाके, उन रेस्टोरेंट्स पे जाके पूछें कि उनको कितना काम करके दिया है हमने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे खाने के बारे में, कराची में मशहूर जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब रशीद, जो कि एक बाय प्रोफेशन एक फूड क्रिटिक हैं और आजकल नए यूथ के लिए एक बहुत अच्छी सेंसेशन है। आइए इनसे जानते हैं मेहनत जो इन्होंने की, इन्होंने जो अपने आप को ग्रो किया, कैसे किया। तो अरबाब, आप बताइए कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि मैं एक फूड क्रिटिक हूँ, ठीक है। मैंने अपनी जर्नी, सबसे पहले तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करता हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऐसे ही रैंडम स्ट्रीट्स पे निकल के, दोस्तों यारों के साथ निकलना था हमारा डेली। तो हम दोस्तों यारों के साथ कभी भी खाना खाने जैसे नॉर्मली जाते हैं, वैसे हमने जाना स्टार्ट करा था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने मेरी रिकमेंडेशन पे एक जगह जाके खाना खाया, तो उसको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई। तो उसने मुझे कहा कि भाई, तुम इसी चीज़ को अपना पैशन क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी रिकमेंडेशन अच्छा है, तुम्हारे फूड टेस्ट और तुम्हारे टेस्ट बड्स अच्छे हैं। तो मेरे ये जहन में बात क्लिक करी। तो एक दोस्त से उधार पकड़ा, उधार लेने के बाद एक अच्छा मोबाइल लिया, और साथ में एक दोस्त जो था, मेरा पुराना दोस्त है काफ़ी, उसके साथ बैठ के हम ऐसी फूड की वीडियोस बनाने निकल जाते थे। तो आहिस्ता 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 टाइम गुजरता गया, हम बनाते गए। लेकिन इस जर्नी के अंदर ना बड़ी मुश्किलात बड़ी पेश आई, बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। ऐसी मैं नॉर्मल आपको बता नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है जेब में 100 रुपये भी नहीं होते थे, पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते थे। उधार पकड़ पकड़ के हमने खाने खाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि जिस मुकाम पे हैं, अल्लाह ने बहुत दिया है। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा कि हर जर्नी स्टार्ट में मुश्किल ही लगती है। आहिस्ता आहिस्ता आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन अल्लाह आपका वसीला किसी न किसी तरह बना ही देता है ना। अभी तो आप फूड क्रिटिक है, लेकिन बचपन में बंदे को पायलट बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनना होता है। तो आपका क्या शौक था पर्सनली बचपन में? बचपन में ऐसा सीन था कि मतलब मैंने स्टार्ट में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब एथलेटिक जो थी मेरी फेवरेट गेम था, 100 मीटर। तो जब हम छोटी क्लासेस में थे, छोटे छोटे थे, क्या कहते हैं 1-2 के अंदर, तो उस टाइम तो बंदे को इतना नहीं पता होता अपने सेल्फ के बारे में कि वो क्या है, वो क्या बनना चाहता है। ना इतने अच्छे उस टाइम मेंटोर्स होते कि वो हमें बताएं कि आप क्या, किस चीज़ में आप अच्छे हो। लेकिन अब थोड़े से बड़े हुए, ये 10-12 साल के हुए, तो स्पोर्ट्स का बहुत मुझे शौक हो गया। क्रिकेट बहुत खेलता था मैं, बड़ा मैंने एक अच्छा खासा टाइम क्रिकेट भी खेला है, एथलेटिक भी खेली है, बैडमिंटन भी खेला है, टेबल टेनिस भी खेली है। मतलब सारे गेम मैंने थोड़े थोड़े खेले हैं। वो कहते हैं ना, स्पोर्ट्स के शौकीन थे हाँ आप? स्पोर्ट्स के शौकीन। वो कहते हैं ना कि बंदा हर चीज में अच्छा हो सकता है, हर चीज में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हाँ, मतलब यही कि मैं 100 चीज़ों में अगर अच्छा हूँ ना, लेकिन मैं किसी उन 100 चीज़ों के अंदर से एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ। सही। मतलब मैं एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन अच्छा हर एक चीज़ में था। इसके अलावा जो और तो कोई मुझे ऐसा कोई कोई खास शौक नहीं था। बाकी वही जो बचपन के गेम होते हैं बच्चों के, वही वही ज़्यादा सारा सीन था। मतलब आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, तो मतलब पढ़ाई में आप एवरेज थे या नहीं, पढ़ाई लो में भी एवरेज थे? अच्छा था यार, ऐसा नहीं है। अच्छा था, अपनी क्लास में ना टॉपर्स में तो नहीं आता था, लेकिन ऐसा कह लो कि जो पढ़ा लो सिर्फ मैथ को छोड़ के। यार मैथ मुझे बेसिकली बिल्कुल ही हाँ, नहीं वो तो आती। वही यार सबके लिए मुश्किल है मैथ ना, हर किसी को नहीं समझ आती। किसी की इंटेलिजेंस मैथ में नहीं होती, किसी की होती है। नेचुरली अल्लाह की तरफ से मैथ में मैं इतना अच्छा नहीं था। बाकी मतलब ये एवरेज थे सब्जेक्ट में आप। एवरेज भी नहीं कह सकते, एवरेज से थोड़ा सा आप कर लो। मैं अच्छा। एवरेज जो होते हैं वो 50-60 वाले थे, मैं इतना नहीं था, 70-80 वाले था। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था कि एक टॉपर्स को मैं टॉपर के बीच में बैठ पाऊँ या टॉपर्स को मुकाबला दे सकूँ। लेकिन खैर, वो छोटा टाइम था, कुछ इतनी चीज़ों का पता भी नहीं था। अच्छा, तो हम टॉपिक से ना हटते हुए फूड की तरफ आते हैं। तो बचपन में आपका कोई फेवरेट, कोई चाट वाला, कोई समोसे, कोई कचौरी? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा यार। हमारे गली के कोने पे ना एक चाट वाला खड़ा होता था, रहमान में। हाँ। उनकी चाट, क्या बात है। उनकी एक तो चाट बहुत अच्छी होती थी,
दूसरा उनके पास मिलती थी कचौरियाँ, वो मैं बहुत शौक से खाता था। उस टाइम मुझे याद है, हमारे बचपन की बात है, उस टाइम वो 5 रुपए की कचौरी आती थी और अच्छा। 5-5 की वो चाट दे देते थे वो अंकल ना। तो वो मुझे बहुत अच्छी मेमोरी है वो वो अच्छी मेमोरी मेरी। है। जी जी। तो इन्हीं चीज़ों ने आपको वो मोटिवेट किया कि आप फूड क्रिटिक बने, हाँ या कुछ अलग हाँ आपकी ज़िंदगी में हुआ या कोई दोस्तों के साथ? यार, इसका सिंपली सा मैं आपको बताऊँ ना कि ऐसे मतलब बचपन से तो कोई ऐसे फूड क्रिटिक बनने का नहीं सोचता कि मैं खाने ही खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता। हम्म। अब हम आते बेसिक के ऊपर ना, तो ऐसा नहीं था। हम चंद यार थे ना, अपने मोहल्ले के हम चंद यार दोस्त थे। हाँ। बाइकों पे ऐसे ही शाम में निकल जाते थे खाना वाना अच्छा। खाने, जैसे दोस्तों में होता है आजकल के। आप अमूमन होटलों पे जाके बैठे हैं देखोगे, हाँ। तो हर कोई ऐसे ही, कोई चाय पी रहा है, क्यों निकले हुए 4-5 दोस्त निकले हुए लूडो खेल रहे बैठे, ऐसे ही हम निकलते थे। तो यार ऐसे चलते चलते ना हम मतलब इस फूड स्ट्रीट में आके खाना खाने स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने आपको बात रिकमेंडेशन वाली बात बताई थी कि रिकमेंडेशन मेरी बहुत अच्छी मेरे दोस्तों को लगती थी, तो हम जहाँ भी खाना खाने जाते थे ना, तो वहाँ मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप ये काम क्यों नहीं कर लेते, फूड क्रिटिक क्यों नहीं बन जाते, लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू, उनको चीज़ों के बारे में बताओ कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है, कहाँ का अच्छा है, कहाँ का नहीं अच्छा। और इससे आपका अर्निंग भी होगी और आपका क्या कहते हैं रोज़गार भी चलता रहेगा सही से। तो ऐसे ही बस स्टार्ट किया था हमने, कोई मतलब वो इसके पीछे एक उसको कह लो ना, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। मतलब Start शुगल ऐसे- मेले में। हाँ, शुगल मेले में स्टार्ट किया था। तो वैसे आप वैसे फूड क्रिटिक हैं, आपका काम ही रिव्यूज वगैरह देना है, लेकिन आपका पर्सनली फेवरेट जगह कौन सी है? जैसे बर्ड्स रोड हो गया या अच्छा, फूड स्ट्रीट की बात करें यार, मेरी फेवरेट जो कह सकता हूँ ना, बचपन से अभी तक जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा खाना खाया है वो बंस रोड ही है। बंस रोड पे ना, वही के ऊपर जाके हम कबाब बहुत खाते थे। हाँ। ठीक है, उसके अलावा एक बन कबाब वाला, मुझे उसका साग बन कबाब, साग बन जी, कबाब जी। याद आ गया मुझे, उसका नाम साग बन कबाब पे हमने बहुत खाया है। इसके अलावा जितनी मुझे हैव मोर की आइसक्रीम बचपन से याद है ना, वो हमारी बचपन की उसकी पैडल बॉक्स आती थी, हम वो बहुत खाया करते थे। और बाकी हैं अच्छे अच्छे फूड वाले हैं, लेकिन जो पुराने थे ना वो पुराने हैं अभी तक। अच्छा। जैसे वहीद का मैंने आपको बताया, वहीद की लेगेसी है, जी, वहीद वो जाना बात जाता है। सही ठीक है, बात। उसके अलावा कराची बिरयानी वाला भी है और हाँ। हलीम वाला भी है। सही ऑर्डर। ठीक है, वो भी अच्छा है अपने टाइम का, लेकिन अब उसका खाना को इतना कोई खास नहीं लगता, क्योंकि अब वो टेस्ट बड्स ज़्यादा क्या कहते हैं अच्छे खाने टेस्ट कर लिए, तो अभी इनकी वो कॉम्पिटिशन ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, तो मैं आपको क्या कहूँ, आप ज़्यादा पाए वाले बंदे हैं, रोटी वाले बंदे हैं, या फिर बिरयानी वाले? यार आप पाए और रोटी तो वही मतलब देसी वाली हो गया। आप ये पूछ सकते हैं कि देसी वाले हैं या क्या या फास्ट फूड। हाँ हाँ। यार देखो, डिपेंड करता है कि जा कहाँ है। ठीक है, अगर हाँ, किसी ये बहुत ज़्यादा देसी, हाँ इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। डिपेंड। अब शाइन संगवारी पे बैठे हुए फास्ट फूड तो अच्छा नहीं मिलेगा, हाँ। जाहिर सी बात है, देसी अच्छा मिलेगा। सही बात है। तो भाई जैसी जगह वैसा बेस, वो वाला चक्कर है, जैसा सही। देश वैसा वैसा बेस। बेस सही है। तो अगर देसी में जा रहे हैं तो हम प्रेफर ये करेंगे कि देसी का खा, हम सब कुछ लेते हैं भाई, ऐसा कोई नहीं है। जो हाँ, अल्लाह वो का तो दिया भाई हम वो हर चीज़ हम खा पत्थर लेते हैं। हजम हाँ वाले जो लोग हैं। भाई चाइनीज़ भी खा लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं सिंगापुरियन खाना भी खा लेते हैं, नॉर्मली देसी भी खा लेते हैं। ठीक है, और किसी कल्चर का कोई खाना होता है वो भी खा लेकिन लेते हैं। पर्सनली फेवरेट क्या कहेंगे? यार पर्सनली, अरबाब का फेवरेट क्या है सबसे यार ज़्यादा? मेरा फेवरेट पर्सनली जिसको कह दो ना, वो देसी ही है। देसी है। हाँ, क्योंकि भाई देसी बंदे हैं, हम्म। कराची के हैं, बेसिकली यहीं के हैं, तो देसी खाना जो है ना, चटपटा हो, मसालेदार हो, लेकिन इतना ना हो, नॉर्मल स्पाइसी जो इस टाइप का खाना हो, देसी खाना। देसी ठीक है, बाकी मैं तो यही बोलता हूँ कि खाना खाओ, जैसा खाना है जहाँ खाना है वैसा खाओ, लेकिन सस्ते के चक्कर में मत खाओ, क्योंकि जितना सस्ते के चक्कर में खाओगे ना, आप गंदा खाना खाओ। अच्छा खा लो, थोड़ा खा लो, महंगा खा लो। हाँ, समझ गए? ये बात आपने बिल्कुल बहुत अच्छी हाँ, की। बस। लेकिन एक बात है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि उनका सेटअप वगैरह है, या उन लोगों का अरेंजमेंट वगैरह अच्छी नहीं होती, लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इस बारे में क्या कहेंगे? यार ऐसे है कराची में? ऐसे बहुत हैं। अगर हम सदर वाली साइड ये आए, एसएमआईयू के करीब करीब ही घूमे, तो एक एसएमआईयू के करीब का मैं आपको इकबाल छोले का बता दें। आप इकबाल छोले का सेटअप देखो तो बैठने का अच्छा सेटअप है जी। लेकिन अगर आप उसके छोले बनते हुए देख लो, उसका खाना बनते हुए, तो रोड के ऊपर बनते हैं। तो ऐसा है कि खाना इफेक्ट करता है, गंदा खाना इफेक्ट करता है। अब वो है मतलब जहाँ रोड पे बन रहा है इफेक्ट तो करेगा, लेकिन अब वहाँ की पब्लिक ही इस तरह की है। वहाँ जो खाने वाले आते हैं, अरीब करीब के स्टूडेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, पट्टे वाले आते हैं, तो इस तरह के लोग आते हैं। बजट फ्रेंडली होता है, लोग इसलिए खा लेते हैं। मैं तो मना करूंगा कि कोशिश करो कि जहाँ तक अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो, साफ खा लो, ठीक है, घर से ले आओ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ता है लोगों को भी।
अवॉइड करें, साफ खाएं, थोड़ा बहुत ट्राई करें। लेकिन वैसे आपके ओपिनियन में जानना चाहूँगा इस बारे में। हम लोग तो मतलब नुमान बर्गर ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ये नुमान भाई का बर्गर या केएफसी, इन दोनों में कंपैरिजन एक हो जाए तो वो यार देखिए, नुमान भाई का बर्गर जो अंडे वाला, लेकिन अगर आप केएफसी की बात करो इस टाइम तो देखो केएफसी का भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, कबाब जीज केएफसी मतलब हाँ, कबाब जीज की बात करो तो कबाब जीज अच्छा ब्रांड है, भी पाकिस्तानी ब्रांड है, छोटे टाइम के अंदर बड़ा नाम कमाया। कबाब जीज ने भी अपनी एक्सप्रेस है, इसके अलावा कबाब जीज उसका बेकर्स है जी, बहुत अच्छा है उसकी बेकिंग। आप अगर उसके केक आइटम खाएं तो बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा भी कबाब जीज ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स निकाली है। तो कबाब जीज भाई कम टाइम में बड़ा नाम बनाया है, उन्होंने मार्केट के अंदर अपने आप को मनवाया है। मतलब और उनका खाना मयार है केएफसी के बराबर है। जो लोग कहते हैं ना बर्गर बच्चे के लिए केएफसी इज बेटर, केएफसी इज बेटर, ऐसा नहीं है भाई। कबाब चीज भी अपनी जगह एक क्या कहते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी ब्रांड है। मसला पता है क्या है, यहाँ मसला आता है फार्मी बच्चों का। वो कहते हैं कि केएफसी बेटर है, कि वो इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए, ठीक है, वो इसलिए कबाब चीज को प्रीफर नहीं करते। अच्छा। लेकिन भाई हम देसी लोग हैं, हम अपनी जगह की, अपनी पाकिस्तान के ब्रांड को प्रमोट करेंगे। ठीक है, मेरा खाना आप जितने भी देखोगे, जितनी प्रमोशन करता हूँ पाकिस्तानी ब्रांड्स की, ठीक है। अच्छा। आपने मेरी प्रमोशंस देखी होगी, जी जी, किसी बाहर इंटरनेशनल वाले के साथ है तो उसके साथ होगी जिसके साथ पाकिस्तान का या बॉयकॉट नहीं चल रहा होगा जी, ठीक है। बॉयकॉट वाले जो है उनसे हम नहीं भाई कोलैबोरेशन भी करते हैं, उनसे कोई हमारी वो नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए, वो जाहिर सी बात है, एथिक्स सिंपल सी बात है। हमारे भी कुछ मोराल है, हमारी भी कुछ चीजें हैं, हमारे भी कोई हकूक है भाई, इसलिए